हेलो 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 हेलो। हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है। ये हिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट हुई है? मुझे तो बताया नहीं किसी ने। चलो भाई, जय हिंद सभी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार पता करेंगे, अगर हिस्ट्री की क्लास है तो फिर आपकी ये क्लास जो है शाम वाली सिर्फ रिकॉर्डेड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये शाम वाली क्लास लाइव बंद कर देंगे क्योंकि लाइव ऑलरेडी एक होती है दिन में, तो इसको हम रिकॉर्डेड में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बी का हम एक सेशन कर चुके हैं। आज हमारा बी का जो है वो दूसरा सेशन है, सेशन नंबर 2, यानी कि पहला सेशन हो चुका है। पहला वर्ड क्या है? बुलवॉक। बुलवॉक का क्या मतलब होता है? बुलवॉक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए हमारे ये वीर योद्धा आप देख ही रहे हो, तो ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ये क्या है? एक तरीके का बुलवॉक है। बुलवॉक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, यानी कि मजबूत सुरक्षा। तो द आर्मी इज अ बुलवॉक ऑफ द नेशन। आर्मी जो है वो हमारे राष्ट्र का क्या है? बुलवॉक है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट क्या होती है? मीठी मीठी बातें, चापलूसी। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम कहते हैं चापलूसी। तो ये हमारा भाई जो है ये क्या कर रहा है? बॉस की चापलूसी। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा ही होता है, बॉस की हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं वो चापलूसी करते हैं ताकि प्रमोशन मिल सके। तो इसे कहते हैं फ्लैटरिंग वर्ड्स, या हाँ फ्लैटरिंग वर्ड्स, या सिनोनियम्स में अगर हम इसको लेंगे तो सिनोनियम में हम ये कहेंगे एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब भी चापलूसी ही होता है। ठीक है, एड्यूलेशन का भी सीधा सा मतलब होता है चापलूसी, या सीधा सीधा फ्लैटरी भी हम इसको कह सकते हैं। एड्यूलेशन कह सकते हैं, फ्लैटरी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं ये चापलूसी के लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला बाउंटीफुल। बाउंटीफुल क्या होता है? बाउंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में। जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में, हाँ, तो जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में होती है तो उसे कहते हैं बाउंटीफुल, या हम इसे प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, या हम इसको एम्पल भी कह सकते हैं, एम्पल। ठीक है, द फार्मर्स हैड अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट दिस ईयर। तो किसानों की इस साल फसल कैसी हुई है? प्रचुर मात्रा में हुई है। देखो ना, भर भर के गेहूं भी हुआ है, सब्जी भी बहुत ज्यादा हुई है ना, फल फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं। तो ये कह रहा है कि भैया इस बार की जो फसल है वो बाउंटीफुल हुई है, यानी कि भरपूर मात्रा में हुई है। बामी। बामी मौसम कैसा होता है? सुहाना। ये देखो अपनी धर्म पत्नी के साथ बिल्कुल कैसे मौसम का मजा ले रहा है। आ हा हा हा। बामी, बामी वेदर। तो वी इंजॉयड द बामी इवनिंग वेदर। हमने जो शाम का सुहाना मौसम है उसका क्या किया? आनंद लिया। तो ऐसे ही आपकी भी शादी हो जाएगी, फिर आप भी ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ शाम को आनंद बैठ के ना आनंद लिया करोगे मौसम का। तो ऐसा सुहाना मौसम, एक आपका घर बनवा दूंगा वहीं देहरादून में, है ना, उधर पहाड़ों की तरफ आपका घर बनवा देंगे। तो ऐसे ही पहाड़ों में शाम को ऐसे ही होता है, बिल्कुल सुहाना सा मौसम होता है। तो कैसा वेदर है? बामी वेदर है, बामी सुहाना। बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन के दो मतलब होते हैं। अगर, अगर मेरे भाई कोई व्यक्ति है तो वो दयालु है। अगर कोई व्यक्ति है तो वो दयालु है। और अगर मान लो ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब कैंसर, है ना, ट्यूमर मतलब कैंसर, तो उस कंडीशन में जो ट्यूमर होता है वो वो नुकसानदायक नहीं होता। मतलब कैंसर उस वाली स्टेज में नहीं होता कि वो नुकसानदायक वाली में हो। द ट्यूमर इज बिनाइन। ट्यूमर जो है बिनाइन है। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी जो स्टेज है वो खराब नहीं है, वो सही है। तो बीमारी होगी तो इसका मतलब हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो। और अगर व्यक्ति होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? दयालु होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है अपने आप को युद्ध के लिए या किसी मुसीबत के लिए तैयार करना। टू प्रिपेयर और स्ट्रेंथन फॉर डिफिकल्टी। ठीक है, तो अपने आप को बुरे वक्त के लिए ब्रेस करना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बंदूकें ले रहे हैं, गोला बारूद उठा रहे हैं, है ना, युद्ध में जाने के लिए अपने आप को ब्रेस कर रहे हैं। तो द सोल्जर्स ब्रेस देमसेल्फ फॉर कमिंग बैटल। तो आने वाले युद्ध के लिए हम क्या कर रहे हैं? ब्रेस कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं, हम भी तो ब्रेस कर रहे हैं। एग्जाम के लिए हम भी तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? ब्रेस कर रहे हैं। हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो भी तो युद्ध ही है एक तरीके से। बार्ज।
बार्ज का मतलब क्या होता है? जब आप बिन बुलाए धक्का मार के अंदर घुसाते हैं, मतलब अचानक से, टू एंटर और मूव रफली एंड सडनली, ठीक है? तो मतलब अचानक से बिना बुलाए घुसाना, इसे कहते हैं बार्ज। ही बार्ज इन टू द रूम विदाउट नॉकिंग। देखो ना, बिना खटखटाए। हम भी तो किसी के कमरे में घुस जाते हैं, फिर गाली खाते हैं वहां पे। तो बड़े भाई बहन के कमरे में घुस जाते हैं ना, तो इसे कहते हैं बार्ज। तो बार्ज का मतलब होता है किसी के कमरे में घुसना बिना नॉक किए हुए, यानी कि बिना बताए हुए, जबरदस्ती, फोर्सफुली किसी के कमरे में घुस जाना। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट हो या फिर बेलिकोज हो, मैंने दोनों का एक ही मतलब बताया था, लड़ाकू। तो ये भाई कैसा दिख रहा है, इधर भी इसको भी मार रहा, तो ये लड़ाकू बंदा है, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट जैसे जैसे बहस हुई तो वो कैसा हो गया, एकदम से वॉयलेंट हो गया, उग्र हो गया, लड़ाकू, है ना? लड़ाकू आदमी तैयार रहता है झगड़ने के लिए। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड होता है डाकू। ब्रिगेंड डाकू को कहते हैं, डेकॉइट, रॉबर, बेंडिट। बेंडिट क्वीन भी तो आपने सुना होगा, है ना? तो रॉबर, लुटेरा। द ब्रिगेंड, अच्छा ये एक्चुअल में तो सरदार होता है, ठीक है? जो जैसे वो होता है ना शाका, वो सारे के सारे क्या थे, वो डाकू थे। लेकिन शाका जो होता है, शाका, तो ये शाका है, शाका। शाका लूट लाया रे तू तो पूरी महफिल। तो जो मेन मेन डाकू होता है उसे कहते हैं ब्रिगेंड, ठीक है? द ब्रिगेंड रॉब्ड ट्रेवलर्स ऑन द लॉनली रोड। तो लॉनली रोड होती है सुनसान रास्ता, तो उस सुनसान रास्ते पे उसने यात्रियों को क्या कर लिया, लूट लिया। तो शाका जो है दिल जला है, प्लस डाकू भी है, सरदार है डाकुओं का। बैनिश, बैनिश मतलब समाज से बहिष्कार कर देना। टू सेंड अवे और फोर्स टू लीव परमानेंटली। तो राजा ने उस देशद्रोही को, गद्दार को अपने राज्य से निकाल दिया। ये इसके हथकड़ियां लगा रखी है ना, और ये राजा है और ये देशद्रोही है, तो इसको क्या कर दिया, इसको बी फॉर बैनिश कर दिया, निकल जाए यहां से गद्दार। बैरन, बैरन लैंड कैसी लैंड होती है, बंजर, जिसमें कोई उपजाऊपन नहीं होता है। अब ये देखो बिल्कुल सूखी हुई है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कोई उपज नहीं है, कोई फसल नहीं है, तो ये कैसी लैंड है, बैरन लैंड है। फार्मर्स कुछ भी नहीं उगा पाए क्योंकि लैंड कैसी थी, बैरन लैंड थी, और बंजर जमीन पर इंसान कुछ भी नहीं उगा सकता, तो इसको हम क्या भी कहते हैं, इनफर्टाइल, यानी कि उपजाऊ, जो उपजाऊ ना हो उसे हम बैरन लैंड कहते हैं। बार्बरिक लोग कैसे होते हैं, अनसिविलाइज्ड, जंगली, गवार, असभ्य लोग होते हैं बार्बरिक। अब ये देखो ना, ये निर्दयी हैं, बिल्कुल क्रूअल भी होता है। बार्बरिक का मतलब अनसिविलाइज्ड भी होता है और बार्बरिक का मतलब निर्दयी भी होता है, ठीक है? तो यहां पर देखो उसने क्या कहा। अब ये लोग बिल्कुल जंगली आदमी हैं, कैसे, ये बैल को मार रहे हैं, सांड को मार रहे हैं, कुत्ते का देखो कितना बुरा हाल कर रखा है। तो ये किसान जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम जो हो बार्बरिक हो। बार्बरिक का मतलब, इसको याद करने का तरीका, बर्बरीक, बर्बरीक जो था महाभारत में, वो सबको मार देता था। तो वो जो बिल्कुल अनसिविलाइज, जंगली गवार टाइप का, बहुत निर्दयी था वो। तो विलेजर्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द बार्बरिक ट्रीटमेंट। तो बार्बरिक ट्रीटमेंट कैसा होगा जानवरों के प्रति, क्रूअल, निर्दयी, मतलब हार्टलेस, कोई रहम नहीं। तो ये निगेटिव वर्ड होता है बार्बरिक, ठीक है, निर्दयी। तो ये देखो कैसा ट्रीटमेंट है, बार्बरिक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बेसिकली, बेसिकली का मतलब क्या है, बेसिकली का मतलब होता है, सीधे शब्दों में कहें तो, जैसे कहते हैं ना बेसिकली, इफ आई से, अगर मैं ऐसा कहूं तो सिंपल, सिंपल वर्ड्स में। जैसे ये देखो, इसने यहां कितना घुच-पुच समझा रखा है, और यहां पर कैसा एक्सप्लेनेशन दे दिया, इजी एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो बेसिकली का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल वे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट या सिंपल वे में, ठीक है? बेसिकली ही एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे। तो बेसिकली का मतलब है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो। वैसे बेसिकली कभी सिनोनिम्स में मैंने तो देखा नहीं आज तक, बट ये मैंने आप लोगों का क्लोज टेस्ट में देखा था, तो इसीलिए मैंने बेसिकली करवा दिया। बेसिकली का मतलब है सीधे सीधे शब्दों में कहें तो, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली, है ना, महत्वपूर्ण रूप से। नेक्स्ट, बिक्वीत। बिक्वीत का मतलब होता है अपनी संपत्ति को वसीहत में दान कर देना, वसीहत में संपत्ति को छोड़ देना। जैसे ये दादाजी ने, हालांकि थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी संपत्ति जो है बिक्वीत कर दी, ठीक है? ही बिक्वीटेड हिज हाउस टू हिज एल्डेस्ट सन। उसने अपने
बड़े बेटे को अपनी सारी संपत्ति वसीयत में दे दी। तो बिक्वीथ जो है किसी दूसरे को नहीं देते, अपने ही वारिस को देते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वसीयत में, और वसीयत जो होती है वो अपने ही बुजुर्ग लोग छोड़ के जाते हैं। तो वसीयत में किसी को अपनी संपत्ति दान दे देना, ठीक है। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित, ठीक है, वंचित होना, यानी कि अकेला महसूस करना, उसको भी कह सकते हैं। कोई चीज ना होना तब भी बिरेफ्ट होता है। तो फीलिंग लोनली या फीलिंग एम्प्टी, वहां भी बिरेफ्ट आएगा, ठीक है, अकेला महसूस करना। या किसी चीज की कमी होना, बिरेफ्ट में कमी, कमी होना भी होता है, ठीक है। ही फेल्ट बिरेफ्ट आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उसका दोस्त चला गया तो उसे कैसा महसूस हुआ? बिरेफ्ट, मतलब अकेला महसूस हुआ। तो देखो ये दोस्त उसका जा रहा है और ये कैसा फेल्ट कर रहा है भैया? ये फेल्ट कर रहा है बिरेफ्ट, वंचित। हालांकि इसको वंचित भी कहते हैं, जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो वहां भी बिरेफ्ट, मतलब डेप्राइव्ड भी होता है, डेप्राइव, किसी चीज की कमी होना। अब इसके पास किसकी कमी है? इसके पास कमी है इसके दोस्त की, तो इसने कुछ कह दिया होगा, है ना। दोस्त आपस में कुछ कर देते हैं गड़बड़, दोस्त के साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। बिसीच, बिसीच का मतलब है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। ये कह रही है कि नहीं, मुझे मत छोड़ो, ठीक है, माफ कर दो मुझे, आज के बाद मैं चिंटू से बात नहीं करूंगी। अब इसने कुछ देख लिया होगा ऐसे ही, तो ये उसको छोड़ के जा रहा है। अब ये कह रही नहीं, प्लीज प्लीज आई बैग, है ना, बैग का मतलब होता है गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करना, तो ये गिड़गिड़ा रही है ना। इसका नाम है अनीता, अनीता, इसका नाम है अनीता, और इसका नाम है सोमपाल। गांव वाले ही नाम रखता हूं मैं, है ना, सोमपाल। तो अनीता कह रही है सोमपाल मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं आज के बाद नहीं करूंगी रामपाल से बात, ठीक है। और सोमपाल कह रहा है ना 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 ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो विनीता क्या कर रही है? अनीता, अनीता नहीं विनीता रखता हूं, क्योंकि विनीता विनती कर रही है। विनीता, विनीता, विनीता कर रही है भैया विनती। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भैया बिसीच कर रही है। बिसीच का मतलब होता है निवेदन करना, सॉलिसिट करना, ठीक है। एज्योर, एज्योर का मतलब भी रिक्वेस्ट करना ही होता है। अर्ज, किसी से निवेदन करना, रिक्वेस्ट कर रही है ना, कह रही है कि मुझे नहीं छोड़ के जाओ, प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ो। सर आपके नामकरण तकड़े होते हैं ठीक है, तो प्लीज प्लीज सोमपाल मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, अब के बाद मुझसे गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो जी, अब ये है चंद्रपॉल, ये है चंद्रपॉल, ये है महिपाल, ये चंद्रपाल, ये महिपाल, और ये है चंद्रो, चंद्रो, गांव में ऐसे नाम होते हैं चंद्रो। तो भाई इन तीनों ने पेपर देखा, और ये पेपर भी काय का है? ये पेपर बता दूं तुम्हें काय का है? ये पेपर है जनरल स्टडीज का, जीएस का, ठीक है। अब जैसे जीएस का पेपर आया, भाई पेपर को देख के ये तीनों चंद्रो, चंद्रपाल और महिपाल तीनों बैफल हो गए, बीवाइल्डर हो गए, पजल हो गए, पजल, तीनों पजल हो गए, तीनों क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। तो बैफल हो या बीवाइल्डर हो या पजल हो, इन तीनों का मतलब है कंफ्यूज्ड हो जाना। द डिफिकल्ट क्वेश्चन बीवाइल्डर द स्टूडेंट्स, उस कठिन सवाल ने उन तीनों को, स्टूडेंट्स यानी कि इन तीनों को, चंद्रो को, चंद्रपाल को और महिपाल को क्या कर दिया? बीवाइल्डर कर दिया, है ना। और ये देखो महिपाल ने तो सिर ही पकड़ लिया, हे भगवान मैं क्या करूं, ये क्या हो गया, का से का हो गया। बेलो, बेलो का मतलब होता है साउंड। अब याद करने का तरीका, बैल। अब बैल कैसे चिल्लाता है ना, बैल कैसे चिल्लाता है? बैल ऐसे करके, गांव में देखा होगा आपने। अब ये भी बैल सही तो लग रहा है, इसका नाम रख देते हैं बैल। तो भैया बैल क्या कर रहा है? बैलो कर रहा है, ठीक है। द कोच, वैसे एक कोच है लेकिन बैल जैसा लग रहा है, इतनी मोटी गर्दन, इतने मोटे मुंह का। द कोच बेलोड एट द प्लेयर्स टू रन फास्टर, तेजी से क्यों नहीं दौड़ते हो तुम। तो बैल हमारा क्या कर रहा है भाई? बैल बैलो कर रहा है, बैल चिल्ला रहा है, ठीक है। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो यार। अब तुम ये बताओ, सर मानू, यार मानू, क्या मानू? तुम तो धीरे धीरे खुलते जा रहे हो भाई।
आ जाओ इधर आ जाओ, यहां देखो बैल, भैया बैल, बैल, बैल बुद्धि, है ना, चीख रहा है। तो आज के बाद जिंदगी में नहीं बोलोगे सर ने हमें बताया था कि बैल, बैल मतलब चिल्लाता है ना। नेक्स्ट, ब्रूटल, ब्रूटल तो आपको पता ही है, निर्दयी कठोर। देखो ये आप जानते ही हो कि जब जैसे ये हमला चल रहा है इजराइल वगैरह में, तो वहां लोगों को ऐसे ही मारा जा रहा है। ये देखो बिल्कुल तहस नहस कर दिया, मतलब ब्रूटल, है ना, बहुत ही निर्दयी तरीके से। तो ये जो अटैक है, ये कैसा अटैक है? ये है ब्रूटल अटैक। ब्रूटल अटैक मतलब निर्दयी, कोई दया नहीं है, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, सबको मारा जा रहा है। तो हमला जो था वो कैसा था? बेदर्दी, निर्दयी और चौंकाने वाला, एक्सट्रीमली क्रूअल या हार्श। जब मैं सी पढ़ाऊंगा तो सी में इसके लिए वर्ड बताऊंगा कैलस। कैलस का मतलब भी वही होता है, निर्दयी, कठोर वाला, ठीक है, निर्दयी वाला, कठोर वाला, ठीक है। सर आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अनन्या वर्मा। अच्छा जी, शुक्रिया अनन्या जी। बेडलैम, बेडलैम क्या होता है? बेडलैम होता है पूरा अफरा तफरी, हंगामा, नॉइज, डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, कैओस, अनरेस्ट, सब कुछ तहस नहस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, जब कोई चीज अस्त व्यस्त हो जाती है ना, तहस नहस, उसे कहते हैं बेडलैम। तो भैया क्लास में ये देखो, है ना, ये सोनू, ये गुल्लू, ये मिंटू, ये पिंकी, ये चिंकी, ये तो वेस्ट इंडीज का लग रहा है ना। तो ये सारे के सारे सबने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, सब कुछ बेडलैम मचा दिया, बेडलैम। द क्लास टर्न इनटू बेडलैम, है ना, बेडलैम हो गई आफ्टर द टीचर लेफ्ट, टीचर के जाने के बाद। तो जैसे ही टीचर बाहर गए वैसे ही इन्होंने भैया बेडलैम बना दिया, बिल्कुल सब कुछ अफरा तफरी कर दी इन्होंने। बिन, बिन तो आप जानते ही हो, ये तो सबके घरों में ही होता है, हालांकि गांव में नहीं होता, गांव में तो कूड़ी होती है उस पर डालते हैं, लेकिन शहरों में सबके होता है। ये बिन है, ये बिन। डस्टबिन याद है? डस्टबिन तो जिसमें डस्ट मतलब कचरा डाला जाए उसको हम कहते हैं डस्टबिन। तो बिन मतलब कंटेनर जिसमें कचरा रखा जाता है। लो याद हो गया है, तो डस्टबिन से याद है, लो आज के बाद भूलोगे ही नहीं तुम। डस्टबिन तो डस्ट को रखने वाला, वेस्ट मटेरियल को रखने वाला बिन, कंटेनर, तो इसे हम कहते हैं बिन, ठीक है, ये तो नहीं भूलोगे आज के बाद। बेनिफिशियरी, देखो बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जिसको लाभ मिलता है। अब जैसे मान लो, सपोज करो ये कंपनी है इंश्योरेंस और इनको 1 करोड़ रुपए का चेक मिला है 10 साल के बाद, ठीक है, तो कौन हुआ बेनिफिशियरी? ये मोहतरमा, ठीक है, इनका नाम है इनका नाम 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 इनका नाम क्या रखें? हाँ, इनका नाम रखते हैं सब्बो, सब्बो, लो भाई, इनका नाम है सब्बो। तो सब्बो को एलआईसी की तरफ से, एलआईसी की तरफ से सब्बो को क्या मिला है? चेक मिला है, तो ये इन्होंने रिसीव किया है। तो व्हेन अ पर्सन गेट्स अ बेनिफिट, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। Even sometimes you say that the government gives a kind of benefit to people, तो the people are called what? They are beneficiary of the schemes of government, ठीक है। तो this is सब्बो, एंड सब्बो क्या है यहां पर? बेनिफिशियरी है। शी इज द बेनिफिशियरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो सही लगा रखा है मैंने, इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, सब्बो ने बीमा करवाया होगा, है ना, तो इसीलिए ये बेनिफिशियरी है। बेनिशन, बेनिशन मतलब बेनिशन होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शन, बी फॉर बेनेडिक्शन, बी फॉर ब्लेसिंग और बी फॉर बेनिशन। एक साथ कितने वर्ड हो गए? एक साथ 3 वर्ड हो गए, बेनिशन, ब्लेसिंग्स एंड बेनेडिक्शन, ठीक है। अब ये है हमारे पुजारी। गांव में आपने देखा होगा, गांव में पुजारी कैसे होते हैं भाई? पुजारियों के नाम क्या होते हैं गांव में? पुजारियों के नाम बताओ, तुम्हारे गांव के पुजारी का नाम क्या है? चंद्रभान, चंद्रभान, चंद्रभान पुजारी, ठीक है जी। अब शादी में ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बंटू, बंटू। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहिनी, मोहिनी। तो बंटू और मोहिनी की शादी हुई, तो बंटू और मोहिनी को क्या दिया चंद्रभान ने? ले भाई जा, आशीर्वाद दे दिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। द प्रीस्ट गिव
हिज बैनिशन टू द कपल, तो कपल तो ये है ही खैर दोनों, ठीक है जी। तो इन दोनों को क्या दिया, आशीर्वाद दिया, बैनिशन दिया। तो बैनिशन नहीं अरे इसमें स्पेलिंग गलत है भाई, बेंशन नहीं होता, बैनिशन होता है वो, BENISON, ठीक है। तो ये वाली स्पेलिंग यहां से हटा देंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, चंद्रभान। सर मैं 11th क्लास में हूं और मेरा भाई देखते हैं। अच्छा, और तुम 11th में, तो तुम्हारा भाई कौन सी क्लास में है फिर? तुम्हारा भाई तो और छोटी क्लास में होगा फिर, है भाई। चलो बहुत अच्छा लगा। 11th 10th ना, एक तो 9th के ही बच्चे 2-3 तो मैंने देखा था, 11th के भी हैं। कोई ऐसा मत मिल जाना किसी दिन 5वीं 6ठी क्लास का ही फिर तो। बाइफरकेट, बेटा बाइफरकेट का मतलब क्या होता है? बाइफरकेट का मतलब है किसी चीज को दो हिस्सों में बांटना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश के दो हिस्से हुए थे, एक तरफ तेलंगाना और एक तरफ आंध्र प्रदेश। तो बाइफरकेट का मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना, जैसे दो हिस्सों में बाइफरकेट हो रहा है ना, ये जा रहा है इधर इधर। नेक्स्ट लो भाई, बोनाफाइड, बोनाफाइड होता है रियल, ठीक है। तो वो क्लब का कैसा मेंबर है? बोनाफाइड मतलब जेन्युइन मेंबर है, रियल मेंबर है, और वो बोनाफाइड ले भी रहा है ना, सबूत ले भी रहा है। तो बोनाफाइड होता है रियल या जेन्युइन। खत्म, खैफ और खत्म, वन वर्ड में आ जाओ। वार्ड्रॉब, वार्ड्रॉब है, सर आप अपने बच्चों का नाम मैम को रखने देना, नहीं तो आप सत्यानाश कर दोगे। वार्ड्रॉब, वार्ड्रॉब क्या होती है? कपड़ों को रखने वाली अलमारी। ये तो सबके घरों में ही होती है, हालांकि हमारे गांव में तो टांड होता था, टांड ऐसे, जैसे ये कमरा है ना, तो हमारी मम्मी तो भाई ऐसे करती थी, ये ऐसे टांड होता था और इस टांड पे सारे कपड़े यहीं रख देते थे, ठीक है। ये सब कुछ सारा सामान इसी पे रखता था, टांड हो गया, अचार हो गया, है ना, घी हो गया, सब टांड पे रखा जाता था। तो कपड़े वपड़े, लेकिन अब तो भाई शहरों में तो लोग ऐसे रखते हैं वार्डरोब में, है ना, कपड़े इसमें रखते हैं, ठीक। तो उसने अपनी वार्डरोब को नीटली अरेंज किया, साफ सुथरे तरीके से। तो ये होता है कपड़े रखने के लिए, है ना, सामान रखने के लिए जगह होती है, उसे वार्डरोब कहते हैं। ग्रेनरी क्या होता है? जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता है, मतलब अनाज भरा जाता है। जैसे ये देखो, ये मिट्टी का है ना, इसमें अनाज भरते हैं। हमारे यहां टंकी होती है, टंकी, है ना, गांवों में टंकी होती है, उसमें स्टोर करते हैं। ऐसे अनाज डाल लिया होता है, तो अनाज का भंडार, अनाज का भंडार, ठीक है, जिसमें गेहूं, जिसमें क्या रखा जा सके? गेहूं रखा जा सके, ठीक है। हमारे यहां पे भी ऐसे ही रखते हैं, हाँ। नेक्स्ट, आर्सेनल, आर्सेनल होता है एक ऐसी जगह जहां पर हथियार इकट्ठा किए जाते हैं, मतलब हथियार स्टोर किए जाते हैं। ये देखो, ये भाई साहब, ये बंदूक, ये बंदूक, ये बम, गोले, सब कुछ, है ना, ये आर्सेनल कहलाएगा। आर्सेनल में हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। फिलेंडर, फिलेंडर होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे कैजुअल पार्टनर्स होते हैं, मतलब जिसके अलग अलग अफेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम, ठीक है, विक्रम। अब विक्रम की गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, ममता, ममता। लेकिन विक्रम देखो हाथ पकड़ रखा है इधर भी, तो ये ममता और ये सविता, ममता और सविता, ये दोनों दोस्त हैं। तो इसने ममता से भी वो कर रखा है अफेयर और सविता से भी कर रखा है, ठीक है। तो भाई ये तो फिलेंडर है ना, विक्रम क्या है? फिलेंडर है। तो अ मैन हु हैज मैनी कैजुअल लव अफेयर्स विद वुमेन, मतलब ये पुरुषों के लिए आता है, एक ऐसा पुरुष जिसके महिलाओं के, मतलब बहुत सारी महिलाओं के साथ अफेयर्स होते हैं, एक के नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ। तो इसे हम क्या कहेंगे? फिलेंडर। ये सीरियस प्रेमी नहीं होता, ये तो भाई वो होता है, फिलेंडर होता है, ठीक है। चलो कौन है ये? विक्रम। आओ, ग्रेमिनी वॉर्स, ग्रेमिनी वॉर्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास, ठीक है। फीडिंग मेनली ऑन ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स या सीड, अनाज या बीज। घास मतलब वही है, ठीक है। ग्रेमिनी वोर्स का मतलब है ये तो अनाज खाते हैं, या सीड्स मतलब वही घास वगैरह खाते हैं,
तो कबूतर जो है वो क्या खाता है, दाना खाता है, पक्षी, तो ये ग्रैमिनीवोर्स में ही आ जाता है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है, ये रहा, व्हाट आर द अदर वर्ड्स ऑफ ग्रैमिनीवोर्स, ये रहा, ग्रास ईटिंग, ग्रास फीडिंग, प्लांट ईटिंग, है ना, तो इसमें आता है। प्रैग्मेटिस्ट होता है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल पे, थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे बिलीव करता है। ठीक है, तो देखो ये बंदा जो है प्रैक्टिकल आदमी है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढता है किसी भी चीज के, तो ही इज अ प्रैग्मेटिस्ट हु फोकस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो प्रैग्मेटिस्ट का काम है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढता है, थ्योरी पे नहीं जाता है। ठीक है, नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, जब अपनों को ही आप फेवर देते हो, जैसे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने किसको बनाया था मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी को। ठीक है, फिर उसके बाद ये इनकी जो सिस्टर है, वो सॉरी बेटी है, वो आ गई, फिर ये इनका बेटा आ गया, फिर उनका ये बेटा, फिर ये पता नहीं चलता हुआ आ रहा है ना। ऐसे ही उनका भी है, क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव का। तो ये भाई भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म। कांग्रेस में भी ऐसा ही है, वहां वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, है ना। तो जब आप अपनों का फेवर करते हैं तो उसे कहते हैं नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद। जैसे अमित शाह का बेटा जय शाह, ये भी तो भाई भतीजावाद ही है, नेपोटिज्म ही है ये भी तो। मर्सिनरी मतलब पैसे के लिए कुछ भी करने वाला, कुछ भी कर देगा। ठीक है, अभी बीजेपी में था तो कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस से समाजवादी में चला जाएगा, समाजवादी से आम आदमी पार्टी में, कहीं भी जा सकता है। मतलब अ पर्सन मोटिवेटेड बाय मनी, जो पैसे के लिए काम करता है, बस पैसा होना चाहिए, बाकी तो दुनिया गई भाड़ में। स्टूपर, स्टूपर का मतलब होता है बिल्कुल निद्रा में रहना, निद्रा में। ही सैट इन अ स्टूपर आफ्टर हियरिंग द न्यूज, स्टेट ऑफ मेंटल नंबनेस और अनकॉन्शियस, मतलब जब आप बिल्कुल सुन्न हो जाते हो, एकदम निंद्रा वाली जिसमें स्टेट में आ जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टूपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसने खबर सुनी है ना, ट्रेजेडी की, हादसे की, और ये स्टूपर में चला गया। तो इसके दोनों मीनिंग ले सकते हो आप। अनकॉन्शियसनेस, है ना, लगभग लगभग मतलब नंब हो जाना, नंब का मतलब है बिल्कुल सुन्न हो जाना। ठीक है, और जब आप एक तरीके से बहुत ज्यादा नींद में होते हो तो वहां भी स्टूपर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट गैरिट्रिक्स होता है बुजुर्गों का स्पेशलिस्ट। तो ये देखो दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, और ये क्या है, गैरिट्रिक्स। गैरिट्रिक्स जो होता है वो बुजुर्गों का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान, जब एक बच्चा पैदा होता है उस समय पर जो हेल्प करता है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान, उस डॉक्टर को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे गांव में हम दाई कहते हैं, दाई, दाई मां कहते हैं, दाई, उसी को ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। बट उन पे डिग्री नहीं होती तो इसलिए नहीं कहते, इन पे डिग्री होती है ना, ये मोहतरमा पे डिग्री है, तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स हो जाएगा। पेडिट्रिशियन अलग है, पेडिट्रिशियन बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता, ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो इनको ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ, ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम सच और झूठ को अलग अलग कर देते हैं, आपका झूठ पकड़ा जाता है, तो इसमें यूं ऐसे यहां पर ये लगाया जाता है, और फिर उसके बाद आपका झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है, तो द सस्पेक्ट वेंट अंडर अ पॉलीग्राफ टेस्ट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में, मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम एक मशीन के माध्यम से क्या करते हैं, झूठ पकड़ते हैं। तो अ मशीन यूज टू डिटेक्ट लाइज, एक ऐसी मशीन होती है ये जिसमें हम किसी का क्या पकड़ते हैं, झूठ पकड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीग्राफ, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। रीइंफोर्समेंट, ये आर्मी में होता है। जैसे मान लो जब कारगिल का युद्ध हुआ तो ऊपर पाकिस्तानी थे, हम थोड़ा नीचे की तरफ थे, तो ऊपर से गोली बजा रहे थे, तो हम थोड़ा कमजोर पड़ गए, तो फिर यहां से हमारी कई सेना की टुकड़ी गई, और जब कई सेना की टुकड़ी गई तो उन्होंने इस जो यहां सैनिक लड़ रहे थे उनको रीइंफोर्स किया। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूती देना, एडिशनल सपोर्ट देना। ठीक है, जैसे ये हमारे भाई जो है ये लड़ रहे हैं, और पीछे से देखो ये हमारी सेना आ गई है, एयरफोर्स भी आ गई है, तो ये रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। ठीक है, रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है खर्चा, मतलब जो खर्चा होता है उसकी पेमेंट देना। जैसे सपोज करो, मान लो आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, और ये खर्चा आपका कंपनी देगी, तो कंपनी जो पेमेंट देगी वो उसे रीइंबर्समेंट कहते हैं, यानी कि रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आपने खर्चा किया, उस खर्चे की जो राशि दी जाती है उसे रीइंबर्समेंट कहते हैं। ठीक है, ही रिसीव्ड रीइंबर्समेंट ऑफ फॉर ट्रैवल कॉस्ट। मान लो जो आपका खर्चा हुआ, अब उस खर्चे की राशि जो मिली आपको उसे रिइंबर्समेंट कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो इसे पेमेंट नहीं, रीपेमेंट, ठीक है, रीपेमेंट कहेंगे।
कंपनियां, बैंक वगैरह ये सब करते हैं रिइंबर्समेंट। ठीक है। हेमलेट, हेमलेट होता है एक छोटा सा गांव, मतलब जहां पे 5-10 घर होते हैं। पहाड़ों में होता है जनरली ऐसा, हमारे यहां तो गांव कहां, जिला घोषित हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े गांव होते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने। पहाड़ पहाड़ भी हैं, पहाड़ों में ही होता है ये जनरली, है ना। वैसे पुराने टाइम पे कुछ छोटे छोटे गांव भी होते थे, अब तो बड़े हो गए हैं। ठीक है। तो हेमलेट मतलब होता है अ वेरी स्मॉल विलेज या अ ग्रुप ऑफ हाउसेज, अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, ये भी कह सकते हो। परसिवरेंस होता है निरंतर लगातार एफर्ट्स डालते रहना। जैसे ये भाई लगातार एफर्ट्स डाल रहा है कि भाई मैं चढ़ के मतलब एक दिन पहाड़ पे चढ़ूंगा ही। जैसे आप लोग भी तो यही काम कर रहे हो भाई। आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का भी यही काम है। आप भी तो परसिवरेंस कर रहे हो ना भाई, आप भी तो एफर्ट डाल रहे हो ना नौकरी लेने के लिए। तो परसिवरेंस का मतलब यही होता है कंटिन्यूड एफर्ट्स, है ना, मुसीबत के बावजूद भी लगातार निरंतर लगे रहना। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ये बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल लगा दिया हमने, है ना। ये हमारी अंडर 19 की टीम है, और अंडर 19 की जो टीम अभी जीती है, वर्ल्ड कप जीती है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है। तो कैसा परफॉर्मेंस था, सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस। तो सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस। ठीक है। तो सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस इज कॉल्ड शानदार या जानदार परफॉर्मेंस। ठीक है। हालांकि थोड़ा पुराना लग रहा है मुझे, इसमें शुभमन गिल वगैरह लग रहा है। कोई नहीं, वैसे हमारी टीम तो ये भी तो जीती थी अभी अभी। तो उनका भी परफॉर्मेंस कैसा था, जिसमें वो लड़का है बिहार का। सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस मतलब शानदार परफॉर्मेंस आप कहोगे इसको। इंट्रग्नम, इंट्रग्नम का मतलब होता है दो सरकारों के बीच का समय। ठीक है। मतलब जैसे एक सरकार है, एक रूल है राजा का, फिर नया राजा आएगा, उससे बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं इंट्रग्नम। कुर्सी खाली होने का रीजन पता है क्या है, दैट दिस इज द पीरियड ऑफ इंट्रग्नम। मतलब अभी दूसरा राजा बना नहीं है और पहले का टाइम पूरा हो गया, इसीलिए वहां आपस में झगड़े दिखाई दे रहे हैं। द कंट्री फेस्ड इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी तभी आती है जब उस समय कोई राजा या सरकार ना हो। ठीक है। दो शासनों के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंट्रग्नम कहते हैं। सर आपकी डेली रूटीन क्या है? वैसे तो मेरी डेली रूटीन बहुत अलग होती है, बट अभी तो सिर्फ इतना हो रहा है कि भाई सुबह मैं उठता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ, रात को 9 बजे तक रहता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, बुक तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। बस इतना चल रहा है। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका एक लिम्ब, बॉडी का कोई एक पार्ट कट गया हो, तो उसे कहते हैं एम्प्यूटी। जरूरी नहीं है कि वो उसमें पैर ही हो, वो हाथ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसका शरीर का एक हिस्सा कट गया हो, जिसका कोई अंग कट चुका हो, उसे हम कहते हैं एम्प्यूटी। जैसे किसी की उंगली कट जाती है, किसी का हाथ कट जाता है, ठीक है, किसी का अंगूठा कट जाता है, कुछ भी, है ना। तो शरीर का जिसका हिस्सा कट जाता है उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं एम्प्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, व्हाट इज टोटोलॉजी? टोटोलॉजी होता है एक ही बात को बार बार दोहराना, बार बार रिपीटिंग द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स। एक ही आइडिया को अलग अलग शब्दों में दोहराना। ठीक है। फ्री गिफ्ट इज अ टोटोलॉजी। मतलब गिफ्ट जो होता है वो फ्री ही तो होता है, तो इसका मतलब हमने एक ही चीज को दो बार बता दिया। तो एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में दोहराना, इसे कहते हैं टोटोलॉजी। ठीक है। आया समझ में? जैसे रिपीट अगेन, अब रिपीट का मतलब है दोबारा, और अगेन का मतलब है दोहराना, दोबारा। तो ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब है एक ही चीज को दो बार बोलना, अलग अलग, मतलब शब्द अलग हैं लेकिन मीनिंग एक ही है, एक ही चीज को दो बार बोलना। ठीक है। नेक्स्ट, इरेटम। इरेटम होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, छापने में जो गलती। अब जैसे मान लो कोई बुक आती है और उस बुक में जो मिस्टेक होती हैं, जो प्रिंटिंग मिस्टेक होती हैं, उन प्रिंटिंग मिस्टेक को हम कहते हैं इरेटम। ठीक है।
नोटोरियस होता है कुख्यात, जो गलत चीज के लिए जाना, मतलब बदनाम। अब जैसे ये विश्नोई है ना, तो ये किस चीज के लिए है? ये फेमस तो है बट गलत चीज के लिए है। ठीक है, विश्नोई जो है वो फेमस तो है बट वो गलत चीज के लिए है, पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं है। जैसे रतन टाटा जो है, आजकल जिम नहीं जाता हूं भाई मैं। ठीक है जी, तो भाई ये गलत चीजों के लिए जाना जाता है। वेंडेटा होता है बदला लेना, रिवेंज लेना। ठीक है, तो ये भाई आपस में क्या ले रहा है? बदला ले रहे हैं एक दूसरे से। वेंडेटा इज कॉल्ड रिवेंज। जैसे हम पाकिस्तान से क्या लेंगे? बहुत जल्दी बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। तो वेंडेटा होता है बदला। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम क्या उगाते हैं? हॉर्टिकल्चर में हम क्या उगाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, फ्लावर्स, इनको सबको उगाने को कहते हैं हॉर्टिकल्चर या बागवानी। दिस इज कॉल्ड बागवानी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी। ठीक, नेक्स्ट कैटलॉग। अच्छा, पिक्चर से ना इतना मजा आता है कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, नहीं तो सोचते रहो 2 घंटे तक। कैटलॉग, कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स विद डिटेल। ठीक है, जैसे मान लो ये आइटम्स की लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसमें सारे आइटम्स है और इनकी पूरी सूची दी गई है, तो इसे कहते हैं कैटलॉग। ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब है इसमें जो कुछ भी है उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स और पूरा डिटेल्स होता है उसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है। खत्म? लो तो आ जाओ जरा फटाफट, बताओ भाई, बी का आ जाओ। बुलवॉक, बुलवॉक क्या था? बुलवॉक, बुलवॉक कमजोरी नहीं थी। मैंने सेना के लिए बताया था कि सेना हमारा बुलवॉक है। तो बुलवॉक का मतलब है मजबूती, यानी कि हमारे लिए बैरियर, यानी कि वो हमारे सामने खड़े हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, तो बैरियर हो जाएगा। ब्लेंडिशमेंट क्या होता है? ब्लेंडिशमेंट, ब्लेंडिशमेंट इज कॉल्ड, नहीं बिश्नोई अच्छा तो है पर जानते तो गलत चीज के लिए है ना लोग उसको। अगर पॉजिटिव चीज के लिए जानते तो जेल में थोड़ी ना होता। हाँ जी, ब्लेंडिशमेंट क्या होता है? ब्लेंडिशमेंट इज कॉल्ड चापलूसी, फ्लेटरी। बाउंटीफुल इज प्लेंटीफुल, और प्लेंटीफुल का मतलब होता है दैट इज अबंडेंट, यानी कि किसी चीज की प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा में। बामी वेदर, वो अपनी पत्नी के साथ बामी वेदर, यानी कि सुहाना मौसम। कैसा मौसम? प्लीजेंट वेदर, सुहाना मौसम। नेक्स्ट, बिनाइन, ट्यूमर अगर बिनाइन है तो वो हानिकारक नहीं है, और व्यक्ति है तो वो कैसा है? जेंटल है, यानी कि काइंड है, दयालु है। ब्रेस, हम अपने आप को एग्जाम्स के लिए क्या कर रहे हैं? ब्रेस कर रहे हैं, मतलब मजबूत करना, जैसे सेना करती है ना युद्ध में जाने से पहले। बार्ज, किसी के घर में अचानक से जाके घुस जाना बिना खटखटाए, तो दैट इज कॉल्ड बार्ज, यानी कि रश। रश का मतलब है बिना बताए घुस जाना। बेलिजरेंट आदमी कैसा होता है? लड़ाकू टाइप का, एग्रेसिव टाइप का बंदा होता है। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड होता है साका, बैंडिट, यानी कि गुंडा, डाकू। बैनिश, किसी को निकाल देना सोसाइटी से, समाज से, यानी कि एक्सपेल कर देना। बैरन, बैरन लैंड कैसी होती है? बंजर भूमि होती है जिसमें कोई प्रोडक्शन ना होती है, ना हो। तो स्टेराइल, स्टेराइल मतलब बंजर भूमि। बारबरिक, बारबरिक कैसा होता है? बारबरिक होता है अनसिविलाइज, बर्बरीक बने बताते हैं, बर्बरीक अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज के लिए क्या हो जाएगा? सैवेज, क्रूअल, निर्दयी। बेसिकली, बेसिकली का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो फंडामेंटली, फंडामेंटली होता है बेसिकली। बिक्वीथ, प्रॉपर्टी को डोनेट कर देना, वसीहत में दान कर देना, दे देना वसीहत में। ठीक है, इनहेरिट का मतलब तो लेना होता है। बिरेफ्ट का मतलब है अकेला रह जाना, वंचित, अकेला, डिप्राइव्ड, किसी चीज की कमी हो जाना। बिसीच, बिसीच वो कह रही थी ना मुझे माफ कर दो, आज के बाद नहीं करूंगी मैं, रिक्वेस्ट कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, प्लीड कर रही थी। बीवाइल्डर का मतलब है कंफ्यूज हो जाना, वो मैंने बताया था ना पेपर देख के, मैथ्स उसका, जीएस का, क्या हो गए? बीवाइल्डर, कंफ्यूज हो गए। बेलो, बेल क्या करता है? चिल्लाता है, रोर,
चिल्लाना, क्योंकि मरमर और विस्पर तो धीमी आवाज में होता है, तो चिल्लाना हो जाएगा। हालांकि यहां पर येल भी आ जाएगा, येल मतलब भी चिल्लाना ही होता है। ब्रूटल अटैक कैसा होता है? बहुत ही निर्दयी टाइप का, रुथलेस, मर्सीलेस, बेरहम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? बेरहम। नेक्स्ट, बेडलैम। और वो सारे बच्चे क्लास में क्या कर दिया उन्होंने? बेडलैम। बेडलैम का मतलब कैओस, अस्त व्यस्त कर दिया सब कुछ। बिन, डस्टबिन। डस्टबिन क्या होता है? एक तरीके से कंटेनर होता है। बेनिफिशियरी क्या होता है? लाभ, लाभ मिलने वाला, जिसको लाभ मिलता है वो बेनिफिशियरी होता है, मतलब रिसीव करने वाला बंदा रिसीवर। बेनिशन क्या होता है? बेनिशन होता है आशीर्वाद, जो वो दे रहा था उन दोनों कपल्स को। बाइफरकेट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हमने क्या कर दिया है? बाइफरकेट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। बोनाफाइड किस लिए बनवाते हैं? जिससे कि हमारी जेन्युइनिटी प्रूव हो सके, तो ऑथेंटिक यानी कि रियल। वन वर्ड पे आ जाओ। अ कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को हम कहां रखते हैं? तो अभी हमने बताया वार्डरोब में रखते हैं, गांव में टांड पे रखते हैं। अ स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, ग्रेन को किस में रखते हैं? अनाजाल्य में, है ना, ग्रेनरी में रखते हैं, जहां पर हथियार स्टोर किए जाते हैं। तो भाई हथियार रखते हैं हम लोग आर्सेनल में, आर्सेनल में हथियार रखे जाते हैं। कैजुअल, एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे कैजुअल लव अफेयर्स होते हैं, तो उसे कहते हैं फिलेंडर। फीडिंग मेनली ऑन ग्रेन्स और सीड्स, तो घास ग्रेन्स पे या सीड्स पे रहने वाला वो कहलाता है ग्रेमिनीवोर्स। अ पर्सन हु डील्स विद थिंग्स प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली डील करने वाला होता है प्रैग्मेटिस्ट। फेवरिंग रिलेटिव्स अनफेयरली, तो रिलेटिव्स को साथ देने वाला नेपोटिज्म कहलाएगा, भाई भतीजावाद। अ पर्सन मोटिवेटेड मेनली बाय मनी, जो सिर्फ पैसे पे चलता है, दैट इज कॉल्ड मर्सिनरी, मतलब मनी माइंडेड। अ स्टेट ऑफ मेंटल नंबनेस, सुन्न हो जाना दिमाग एकदम, यानी कि स्टूपर। मेडिकल केयर ऑफ ओल्ड पीपल, तो भैया बुजुर्गों के लिए गैरिट्रिक्स आता है। मेडिकल फील्ड डीलिंग विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, तो ये हो जाएगा ऑब्स्टेट्रिक्स। मशीन यूज टू डिटेक्ट लाई, झूठ बोलने के लिए पॉलीग्राफ का इस्तेमाल होता है। एडिशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ, तो री इन्फोर्समेंट आता है। रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे का रीपेमेंट करना, रीइंबर्समेंट करना। अ वेरी स्मॉल विलेज, दैट इज कॉल्ड हैमलेट, जहां पर बहुत सारे घर होते, मतलब बहुत ही कम घर होते हैं। लगातार एफर्ट्स लगाए रखना किसी चीज में, परसीवरेंस। ब्रिलियंट एंड वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, दैट इज सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस। पीरियड बिटवीन टू रूलर्स, दो शासकों के बीच का पीरियड, दैट इज इंट्रग्नम। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट अ लिम्ब, जिसका एक लिम्ब खत्म हो गया हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटी। रिपीटिंग द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स, सेम आइडिया को अलग अलग शब्दों में रिपीट करना, टॉटोलॉजी। करेक्शन ऑफ अ प्रिंटेड मिस्टेक, तो जो प्रिंटेड मिस्टेक होती है उसका सुधार करना, दैट इज इरेटम। फेमस फॉर समथिंग बैड, जो किसी गलत चीज के लिए जाना जाता है, नोटोरियस। पॉजिटिव के लिए रिनाउंड हो जाएगा। अ लॉन्ग पर्सनल रिवेंज, एक लंबा झगड़ा जो चला आता है, बदला, दैट इज कॉल्ड वेंडिटा। अ पर्सन हु ग्रोज फ्रूट्स, जो फल उगाता है, फ्लावर्स उगाता है प्रोफेशनली, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें फल भी आ गया, फूल भी आ गया, बागवानी करने वाला। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विद डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। ठीक, हो गई भाई बात, डन। चलो जी, तो ये तो खत्म हो गया भाई, हाँ ये लास्ट था। चलिए, तो इसका रिवीजन करना, ये आप लोगों का हो गया। सर वजन कैसे गेन करें? वजन मत गेन करो, वजन जल्दी से गेन होता फिर कम नहीं होता, हम खुद कम करने के चक्कर में लग रहे हैं। रनिंग के लिए प्रोटीन सजेस्ट करिए। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा 20-25 मार्च के आसपास, तो तब मेरे साथ करना, तब बताया करूंगा रोज कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। मैं शाम को जिम जाया करूंगा, सुबह वॉक पे जाया करूंगा, फिर मैं कम खाऊंगा, फिर क्या खाऊंगा वो भी बताऊंगा, तो मेरी उसमें देखना रेगुलर। 10-15 दिन इतने कुछ मत करो, 10-15 दिन अपना वॉक वगैरह थोड़ा बहुत रनिंग कर लो, फिर मेरे साथ स्टार्ट किया करना, ठीक है। आरसी की शीट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स रात को डाल देंगे आज, तो सॉल्व कर लेना, फिर कल जो है आरसी कराएंगे सॉल्व, ठीक है। चलो भाई, ओके, जय हिंद सभी को।